नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 7, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको डिफाइन करना है सैलरी स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, पेरोल पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको एम्प्लॉयज़ के ग्रुप एंड लेजर क्रिएट करने हैं। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था यूनिट, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं। एंड पार्ट 3 में हमने देखा था पे हेड्स, जो कि अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो लेजर्स होते हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं। पार्ट 4 में हमने देखा था कि जो एम्प्लॉयर्स के डिडक्शन से रिलेटेड लेजर होते हैं वो आपको क्रिएट करने हैं, कैसे करने हैं वो हमने देखा था। एंड पेरोल पार्ट 5 में हमने देखा था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो भी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है आपके लिए, वो हमने देखा था कि उससे रिलेटेड लेजर कैसे क्रिएट करने हैं। पार्ट 6 में हमने देखा कि कैसे हमें बोनस, ग्रेजुएटी एंड रिबर्समेंट से रिलेटेड लेजर्स को क्रिएट करना है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको डिफाइन करना है सैलरी स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पर आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन या फिर क्वायरी है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डिफाइन सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएटिंग सैलरी डिटेल्स फॉर एम्प्लॉयज़ ग्रुप वाइज कर सकते हैं एंड क्रिएटिंग सैलरी डिटेल्स फॉर एम्प्लॉय इंडिविजुअल वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं। दोनों टाइप से आप मेंटेन कर सकते हैं सैलरी स्ट्रक्चर को। मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में कि कैसे आपको एम्प्लॉयज़ के ग्रुप क्रिएट करने हैं एंड कैसे आपको एम्प्लॉयज़ के लेजर्स क्रिएट करने हैं। अगर आप एम्प्लॉयज़ ग्रुप वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल वाइज करना चाहते हैं तो आप मेंटेन उस टाइप से भी कर सकते हैं, नेम वाइज। देखिए, ग्रुप वाइज में मैंने आपको बताया था कि सारे जो है वो डिपार्टमेंट आते हैं इसके अंडर में। आपके HR डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैनेजर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो सारे टाइप्स के जितने भी टाइप्स के आप डिपार्टमेंट को मेंटेन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ ग्रुप में जाके आपको मेंटेन करना है, इजीली आप कर सकते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉयज़ सैलरी डिटेल्स इंडिविजुअली। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली भी मेंटेन कर सकते हैं। इंडिविजुअली मेंटेन करने के लिए आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम से आपको लेजर क्रिएट करने होंगे एंड आप इंडिविजुअली मेंटेन कर सकते हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए, इंडिविजुअली आप मेंटेन कर सकते हैं एंड ग्रुप वाइज भी आप डिपार्टमेंट वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। दोनों टाइप से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एम्प्लॉयज़ ग्रुप एंड एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअली में। आपको जो कंफर्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं टैली में कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से आपको पेरोल इन्फॉर्मेशन में जाना है। देन यहाँ पे देखिए आपको एक सैलरी डिटेल्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए डिफाइन पे क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड एम्प्लॉयज़ का आपको यहाँ पे शो होगा, जितने भी हमने एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स क्रिएट किए थे एंड एम्प्लॉयज़ के लेजर्स क्रिएट किए थे वो सारे लेजर्स एंड ग्रुप एंड डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज भी सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं और इंडिविजुअली चाहते हैं तो इंडिविजुअली भी आप एम्प्लॉयज़ के लेजर में जाके सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम HR डिपार्टमेंट में जाके सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको इफेक्टिव फ्रॉम, पे हेड्स, रेट, पे हेड्स टाइप, कैलकुलेशन टाइप एंड कंप्यूटेड ऑन, ये सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप डेट डालेंगे इफेक्टिव फ्रॉम, HR डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं सारे के लिए ये सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम सपोज कीजिए 1 अगस्त से हम कर रहे हैं। पे हेड हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। देखिए, आपको पे हेड जो है, पे हेड्स आपको ऑर्डर वाइज चूज़ करना है। सबसे पहले आपको अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वाले जितने भी पे हेड्स हैं वो आपको चूज़ करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए HR के लिए बेसिक सैलरी 14,000 आपने रखा है पर मंथ। तो यहाँ पे देखिए पे हेड्स ऑटो पिक कर लेगा, ये बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है। सेकेंड डियरनेस अनाउंसेस ले लेते हैं, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है।
एज कंप्यूटेड वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप चूज़ किया था जब हमने लेजर्स का क्रिएट किया था। देन HRA ले लेंगे। उसके बाद देखिए कन्वेंस के लिए हमने कैलकुलेशन टाइप फ्लैट रेट रखा था। इट मीन्स हमें यहाँ पे फील करना है कि हम HR को कितना कन्वेंस देंगे, तो यहाँ पे 2000 या फिर जो भी आप कन्वेंस देते हैं वो आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। एंड उसके बाद अगर आप ओवर टाइम देते हैं HR को तो वो भी आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कितना आप HR को पर आवर्स ओवर टाइम देते हैं। अगर हम 300 देते तो 300 यहाँ पे टाइप कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल पे ले लेते हैं हम। उसके बाद बोनस ले लेंगे हम। एंड फिर नेक्स्ट हम चूज़ कर लेते हैं कैंटीन डिडक्शन। अगर HR कैंटीन डिडक्शन का सर्विस यूज़ कर रहा है तो उसका कैंटीन डिडक्शन भी होगा। सैलरी एडवांस डिडक्शन एंड देन इनकम टैक्स, PF। और उसके बाद हम यहाँ पे सारे डिडक्शंस वाले लेजर को हम चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम ESI 0.75 वाला जो है वो हम लेजर चूज़ कर रहे हैं जो डिडक्शन होता है, ESI डिडक्शन। एंड नेक्स्ट है NPS कंट्रीब्यूशन Tier 1 @10% अगर है तो आप ले लीजिए, डिडक्शन अगर मिलता है एम्प्लॉयर्स का। उसके बाद EPF @3.67 हम ले लेते हैं। EPS PF ले लेंगे 8.33% अगर PF डिडक्ट होता है HR का तो PF भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सैलरी स्ट्रक्चर में लेना है। एंड देन आपको NPS @10% करना है अगर आपका एम्प्लॉयर्स जो आपका कंपनी है NPS की सर्विस प्रोवाइड करता है। देन ग्रेजुएटी रिबर्समेंट। तो देखिए हमने सैलरी स्ट्रक्चर में जितने भी सैलरी से रिलेटेड लेजर्स थे वो सारे सेट कर लिए हैं। इस टाइप से आपको सैलरी स्ट्रक्चर को सेट करना है। आप 1 बाय 1 सेट करते जाएंगे। सबसे पहले चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ जिस पे से एम्प्लॉय की अर्निंग होती है वो सारे लेजर्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि देखिए बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, कन्वेंस, ओवर टाइम, वेरिएबल पे, बोनस। तो देखिए इन सारे लेजर्स के थ्रू अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ होती है, एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। तो हमें सारे जो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ हैं एक साथ हमें लेने हैं। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने क्या चूज़ किया है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के सैलरी से क्या क्या डिडक्शंस होते हैं उन लेजर्स को हमने लिया है। जैसे कि कैंटीन डिडक्शन, सैलरी एडवांस डिडक्शंस, ये 2 डिडक्शंस हैं जो एम्प्लॉयज़ के सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं। एंड उसके बाद देखिए एम्प्लॉयज़ स्टैचुरी डिडक्शन, जो एम्प्लॉयज़ के स्टैचुरी से रिलेटेड डिडक्शंस होते हैं वो लेजर्स हमने एक साथ यहाँ पे चूज़ किए हैं। जिसमें कि देखिए एम्प्लॉयज़ के PF आते हैं, PF डिडक्शन जो होता है एम्प्लॉय का वो। एंड एम्प्लॉयज़ EPF डिडक्शन 0.75% एंड एम्प्लॉयज़ NPS डिडक्शन Tiers 1 @10%। और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन अगर आपके स्टेट में है तो वो, ये सारे जो है एम्प्लॉयज़ स्टैचुरी डिडक्शंस हैं। इन सारे के बाद हमने देखिए एम्प्लॉयर्स स्टैचुरी कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उससे रिलेटेड हमने सारे लेजर्स को यहाँ पे लास्ट में चूज़ कर लिया है। EPF @3.67 एंड सेकेंड है एम्प्लॉयर्स EPS @8.33% का जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो। एंड नेक्स्ट उसके बाद देखिए एम्प्लॉयर्स ESI @3.75% का। एंड उसके बाद एम्प्लॉयर्स NPS @10% अगर आपकी एम्प्लॉयर्स जो है वो आपको अगर ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, फैसिलिटी देती है तो ये वाला आप लेजर चूज़ कर लेंगे। ग्रेजुएटी एंड रिवर्समेंट, तो रिवर्समेंट अगर आपको मिलता है तो ये सारे लेजर्स को आपको चूज़ करना है। ऑर्डर वाइज आप चूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको सारा अर्निंग ले लेना है। इस टाइप से आपका जो है सैलरी स्ट्रक्चर HR डिपार्टमेंट के लिए हो गया है। अब आपने जो ये सैलरी स्ट्रक्चर सेट किया है वो HR डिपार्टमेंट के लिए किया है। अब HR डिपार्टमेंट पे जो भी पर्सन वर्किंग होगा वो एम्प्लॉयज़ के सैलरी के स्ट्रक्चर में हम ये वाला सैलरी स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो सारे स्ट्रक्चर जो है वो सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखिए अगर आप इसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए सैलरी इंक्रीज़ हो गई या फिर जो भी है, इसके बाद देखिए आपको इफेक्टिव डेट लेना है। एंड उसके बाद देखिए स्टार्ट टाइप में आपको 2 ऑप्शन शो हो गए, कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू एंड स्टार्ट अ फ्रेश। कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू मीन्स जो भी आपने ऊपर चूज़ किया है स्ट्रक्चर वो कॉपी हो जाएगा, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको सिर्फ सैलरी चेंज करना है तो देखिए सारा जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो एज़ इट इज़ कॉपी हो गया है। और अब आप चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे बेसिक सैलरी जो है वो अगर इंक्रीज़ हो गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, कन्वेंस चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए बेसिक सैलरी जो है इंक्रीज़ हो गई है
तो आपको क्या करना है, वहाँ पे इफ़ेक्टिव डेट करना है। इफ़ेक्टिव फ्रॉम डेट करने के बाद आपको कॉपी कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए सपोज़ कीजिए 15,000 सैलरी हो गई, कन्वेंस 3,000 हो गया, और जो ओवर टाइम था वो 300 से 350 हो गया। तो देखिए ये जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है ये रिवाइज हो गया है, अपडेट हो गया है। कब से अपडेट हुआ है, जो आप डेट यहाँ पे फिल आउट करेंगे उस डेट से वो अपडेट हो जाएगा। आपको ये सारे ऑप्शंस बार बार चूज़ नहीं करने पड़ेंगे। कॉपी फ्रॉम करेंगे आप तो सारा आपका सैलरी स्ट्रक्चर एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, और जो आप चेंजेस करना चाहते हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए सेकंड वाले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सेकंड देखिए आप यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद अगेन आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा। एंटर प्रेस करते ही देखिए दोनों ऑप्शन जो हमने पहला देखा कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, अगर आप स्टार्ट फ्रेश करना चाहते हैं तो स्टार्ट फ्रेश करेंगे तो आपको सारे जो हैं सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे लेजर्स को आप फ्रेश सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो इन दोनों ऑप्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जिस ऑप्शंस को आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी देखिए हमने HR डिपार्टमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर सेट किया। अब देखिए एक और हम डिपार्टमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमें अकाउंट डिपार्टमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर सेट करना है, तो उस पर आप क्लिक कर लेंगे एंड देखिए ओपन हो गया है सारा डिटेल। आपको फिल आउट करना है सैलरी डिटेल्स में। इफ़ेक्टिव फ्रॉम रखना है, कब से आप इसको करना चाहते हैं, आप डेट फिल आउट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको शो होगा कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप। आप कॉपी भी कर सकते हैं या फिर स्टार्ट और फ्रेश भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉपी करेंगे आपको HR डिपार्टमेंट में जो आपने सैलरी स्ट्रक्चर किया था, अगर एज इट इज़ आपको अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए रखना है तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके इस सैलरी स्ट्रक्चर को, HR के सैलरी स्ट्रक्चर्स को एज अ अकाउंट डिपार्टमेंट के सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बेसिक सैलरी आप चेंज कर लीजिए, जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए बेसिक सैलरी आपने रखी है। कन्वेंस अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं तो आप वहाँ पे रिमूव कर दीजिए। ओवर टाइम भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए नहीं है तो आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए। बेसिक सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बेसिक सैलरी रख लीजिए, और सारी डिटेल्स देखिए आपको एज इट इज़ रखनी है। आप देखिए सारे यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो देखेंगे, अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए दे रहे हैं ये सारे फैसिलिटीज़ तो आपको एज इट इज़ सेव कर लेना है। और अगर आप चेंज भी करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अगर सपोज़ कीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए सैलरी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन शो होगा कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू। तो आप प्रीवियस करेंगे तो आप देखिए प्रीवियस करते ही जो प्रीवियस सैलरी स्ट्रक्चर है जो ऊपर है वो एज इट इज़ आपको शो हो जाएगा। और बेसिक सैलरी आप चेंज कर लेंगे, 25 था तो 25 कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सैलरी भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हमें एम्प्लॉयज़ ग्रुप वाइज, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना है। अब चलिए हम देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल वाइज कैसे हमें सैलरी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज़ का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अनिल नाम का एम्प्लॉय है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्किंग है। अब इफेक्टिव डेट जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपको देखिए स्टार्ट टाइप में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू एंड स्टार्ट अ फ्रेश। तो देखिए कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू का ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो यहीं से आपको F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन में देखिए ये ऑप्शन जो है आपको यस करना है। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे तो कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा और आपको शो होगा, और उस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको चूज़ करना है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सारा देखिए जो हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए सैलरी स्ट्रक्चर सेट किया था वो सारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आपको कुछ भी करना नहीं है, इसीलिए हमने अकाउंट डिपार्टमेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर सेट किया था इसीलिए किया था। अब जो भी जितने भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्किंग होंगे इस तरीके से आप सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक सैलरी चेंज भी करना है तो यहाँ से आप बेसिक सैलरी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए इनकी सैलरी 19,000 है तो आप 19,000 कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं सैलरी को। अब चलिए एक और एम्प्लॉय का देख लेते हैं, सुमन का देख लेते हैं। ये भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो इनका इफेक्टिव डेट डाल देंगे एंड उसके बाद देखिए कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू कर लेंगे। जैसे ही आप ये चूज़ करेंगे ऑप्शन देखिए जो हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सैलरी स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन को सेट किया था वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। जो भी सर्विसेज हम अकाउंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं सारी सर्विसेज यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपको बेसिक सैलरी चेंज करना है तो आप बेसिक सैलरी चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और एम्प्लॉय का हम करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सुनील का हम देख लेते हैं जो कि HR डिपार्टमेंट में वर्किंग है। इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए इफ़ेक्टिव डेट आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। अगेन यहाँ पे ऑप्शन शो होगा 3 तो आपको कॉपी फ्रॉम
पेरेंट वैल्यू करना है। तो जो हमने HR डिपार्टमेंट में सारी जो हमने सेट किया था सैलरी स्ट्रक्चर, वो सारा सैलरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, पेस्ट हो गया है। कुछ नहीं करना है आपको। अगर जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। कन्वेंस अगर चेंज करना है, ओवर टाइम का वैल्यू चेंज करना है या फिर बेसिक सैलरी का वैल्यू चेंज करना है, वो आप चेंज करके सेव कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज पहले आप क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको सेट करना है एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल नेम वाइज तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज पेरोल के पार्ट 7 में हमने देखा कैसे आपको सैलरी स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है। अगर आप एम्प्लॉयज़ ग्रुप वाइज, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल वाइज करना चाहते हैं तो भी आप सैलरी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोनों वे हमने देखा, जो भी वे आप चाहें उस वे से आप कर सकते हैं। आई विश आपको ये समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप चाहें सारे वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। सुमन एजुकेशन हब से आप मेरे चैनल को सर्च कर लीजिए। सबसे पहला वाला जो डॉक्स आपको शो होगा उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये चैनल मेरा ओपन हो गया है। राइट हैंड साइड पे आप रेड कलर का छोटा सा बॉक्स देख सकते हैं जिसमें कि सब्सक्राइब लिखा हुआ है। उस पर आपको एंटर प्रेस करके क्लिक करके आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड उसी के नेक्स्ट में आपको बेल आइकन शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारी वीडियोस, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं सारे वीडियोस यहाँ पे आपको शो होंगे। तो आप जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सारे वीडियोस मेरे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस में बनाती हूँ। तो सारे वीडियोस के थंबनेल में आप टॉपिक्स को देख सकते हैं। जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न है आप देख सकते हैं इस वीडियो को ओपन करके। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है एंड स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।